हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल हर्ष भवानी ई क्लासेज में। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के ब भाग के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व है। तो इसका सवाल नंबर 1, सत्ता की शक्ति के वितरण एवं स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली कहलाती है। ऑप्शन ए संघवाद, ऑप्शन ब एकात्मकवाद, ऑप्शन सी केंद्रवाद, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए संघवाद। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है, संघीय शासन के एक प्रकार पूर्व में अनेक संपूर्ण इकाइयों का आपस में एक हो जाना उदाहरण है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन ब संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन द स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब संयुक्त राज्य अमेरिका। चलो चलते हैं हम सवाल नंबर 3 की ओर। संघीय शासन के एक प्रकार बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यशूलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना का उदाहरण है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ब जर्मनी, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन द चीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी भारत। चलो चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 4 की ओर। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन ब 7, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन द वो है 28। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है ब 7। लेकिन अभी दो और केंद्र शासित नए प्रदेश जुड़ गए हैं, इसलिए वर्तमान में भारत के केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 है। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 5 की ओर। भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख तत्व है। ऑप्शन ए शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ऑप्शन ब निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी एकल नागरिकता, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा द उपयुक्त सभी। चलो चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। संघीय सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन ब 66, ऑप्शन सी 97, ऑप्शन द 99। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी 97। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 7 की ओर। संघीय सूची में 97 विषय हैं, इसी कारण यह सबसे लंबी सूची है। इसमें किस प्रकार के विषय हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रीय महत्व के, ऑप्शन ब क्षेत्रीय महत्व के, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एवं स्थानीय महत्व के, ऑप्शन द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए राष्ट्रीय महत्व के। चलो चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। कितने विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन ब 47, ऑप्शन सी 97, ऑप्शन द 101। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब 47 विषयों पर। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 9 की ओर। संघ सूची पर केंद्र और राज्य सूची पर राज्य का कानून बनता है, परंतु समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन ब राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य दोनों, ऑप्शन द स्थानीय निकाय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी केंद्र और राज्य दोनों। चलो चलते हमने सवाल नंबर 10 की ओर। निम्न में से भारतीय संविधान की एकात्मकता का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए एक संविधान, ऑप्शन ब शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी राज्यपाल का पद, ऑप्शन द राज्यों को पृथक करने का अधिकार नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है सी राज्यपाल का पद। चलो चलते हम सवाल नंबर 11 की ओर। निम्न में से किसने भारतीय संघवाद को अर्धसंघीय कहा है? ऑप्शन ए ग्रीनवेल ऑस्टिन ने, ऑप्शन ब केसी वियर्ड ने, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन द मॉरिस जोन्स ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वह है हमारा ब केसी वियर्ड ने। चलो चलते हम अपने सवाल नंबर 12 की ओर। निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद माना है? ऑप्शन ए मॉरिस जोन्स ने, ऑप्शन ब ऑस्टिन ने, ऑप्शन सी अम्बेडकर ने, ऑप्शन द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है ए मॉरिस जोन्स ने। चलो चलते हम अपने सवाल नंबर 1 की ओर। संघवाद से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा सत्ता की शक्ति के वितरण एवं स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को संघवाद कहा जाता है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संघीय शासन प्रणाली का संचालन किसके माध्यम से होता है? तो इसका उत्तर होगा संघीय शासन प्रणाली का संचालन केंद्र तथा उसके विभिन्न इकाइयों के माध्यम से होता है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संघीय शासन का निर्माण कितने प्रकार से होता है? तो इसका उत्तर होगा 2 प्रकार से। इसका 1 नंबर प्रकार यह है पूर्व में अनेक संपूर्ण इकाइयों का आपस में हो जाना, और 2 नंबर एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सफल संघीय व्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा एवं भारत। चलो चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
भारत में संघीय शासन की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? तो इसका उत्तर होगा भारत में संविधान के तहत संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। चल चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान में संघवाद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसमें इसका उत्तर होगा दोस्तों, संविधान में संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस देश को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की संज्ञा दी गई है? तो इसका उत्तर होगा भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की संज्ञा दी गई है। चल चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य का अपना एक संविधान है? उत्तर जम्मू और कश्मीर राज्य का। चल चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा राज्यसभा। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा राज्यपाल। चलो चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संघ व्यवस्था के कोई दो तत्व लिखिए। तो इसका पहला तत्व यह है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, और दूसरा संविधान की सर्वोच्चता। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को एकात्मक रूप देने वाला कोई दो तत्व लिखिए। तो इसका उत्तर होगा एक संविधान तथा दूसरा सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान में शक्तियों का विभाजन किसके पक्ष में है? तो इसका उत्तर होगा संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष भवानी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास वाले घंटे के बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्य सूची में अंकित विषयों पर कानून बनाने का निर्माण कौन करता है? राज्य सूची में अंकित विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत राष्ट्रपति संकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। चलो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 35 के तहत। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किस आधार पर किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस देश में दोहरी नागरिकता की प्रणाली पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड में। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर होगा वह है अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एकल संगठीय न्याय व्यवस्था किसका लक्षण मानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा एकल संगठीय न्याय व्यवस्था संघात्मक राज्य की नहीं बल्कि एकात्मक राज्य का लक्षण मानी जाती है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या राज्यों को भारत संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। चलो चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संघवाद की प्रवृत्ति बताइए। तो इसका उत्तर होगा उत्तर शासन की शक्तियों का केंद्र व राज्यों में विभाजन संघवाद की प्रवृत्ति है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संघ को किन नामों से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय संघ को अर्धसंघात्मक व असहयोगी संघवाद के नाम से जाना जाता है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साझा सरकारों के दौर में केंद्र की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा साझा सरकार के दौर में केंद्र की स्थिति कमज़ोर है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1983 में। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सरकारी आयोग का गठन क्यों किया गया? तो इसका उत्तर होगा संघ व राज्यों के आपसी मतभेदों के अध्ययन हेतु सरकारी आयोग का गठन किया गया है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की ओर। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की व क्या सुझाव दिए? तो इसका उत्तर होगा
1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मजबूत केंद्र एवं सुदृढ़ राज्यों का सुझाव दिया गया। धन्यवाद।